कोणतेही असो प्रत्येक कामामध्ये आमचे लाडके आमदार यांचं योगदान यांचं सहकार्य यांचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी असतात असतो त्यामुळे आम्हाला हिंमत येते प्रत्येक कार्यक्रम आम्ही जोरदार करत असतो आणि आज मैं पूर्व महापौर दीपक मेहता जी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके आप पत्रकार लोग बहुत देर से यहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं। आपण त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करत आहोत। समाजसेवेची बंधुपत त्यांच्या मनात कायम असते त्यामुळे त्यांनी तथास्थ फाउंडेशननी रोनाल्डो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रोनाल्डो का यह स्टंट देखने के बाद कृपया इसको घर पर ना दोहराए, ये बहुत ही एक्सपर्ट है, ये यहाँ पर स्टंट कर रहा है। नीलमगिरी मला यांचं या ठिकाणी स्वागत करूया। समाजसेविका नीलमगिरी 1 2 3 वेरी गुड। और ये इतनी एनर्जी उनमें जो आई है ये कहीं ना कहीं समाज सेवा से आई है एनर्जी। वेरी गुड। कमलेश सर इनके कोच हैं, ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं रोनाल्डो के ऊपर। इतना मेहनत किया है कि रोनाल्डो आने वाले दिनों में और मम्मी डैडी को बहुत गुलाबी आपण त्यांचं सत्कार या ठिकाणी केलेला आहे। आता मोजेस भाई की ताकद और संजय जी का दिमाग एक सगळ्यात मोठी जो एक्सीडेंट रेट है, जो एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट को 25% कम करने में जितना योगदान है उनका नाम है रमेश भामेश्वर जी और सारथी फाउंडेशन के सभी कमेटी मेंबर को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं कि इस कोविड महामारी के चलते आज भी रक्त की कमी है। जिस मात्रा में पहले रक्तदान होता था वैसे अब नहीं होता है और ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ती है तो रक्त की जो है कमी होती है। इसलिए आज मोजेस चिन्नप्पा जी, उनके टीम ने और सारथी फाउंडेशन जी के सभी टीम मेंबर ने इस कैंप का आयोजन किया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपके इस कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंदों को रक्त मिलेगा। मैं उन तमाम डोनर्स को भी दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने अपना अपना रक्तदान किया है। और रक्तदान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ दान है और रक्तदान समय समय पे हमें करना ही चाहिए। शरीर भी स्वस्थ रहता है और पता नहीं कौन से व्यक्ति को कब काम आए और किसका जीवन आपके एक रक्तदान से बच सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें और ज़रूरतमंदों के उपयोगी बने, यही शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति उनके बारे में कुछ कहने के लिए, लेकिन देश उन पर अभिमान करता है, गौरव करता है और हम सब देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि रावल जी हमारे देश का नेतृत्व करते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। हम सभी लोग उनको भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा और वो अमर है, अमर रहेंगे। धन्यवाद। एक मिनट सर।
कार्यक्रम चला आज में जो है मोसेस सिनेमा फाउंडेशन की तरफ से आपके यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, क्या जी आप यहाँ पे आए हैं? आज यहाँ पे सारथी फाउंडेशन के द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है वहाँ पे मैं आई हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा आज के दिन में ये सबसे बड़ा एक कार्यक्रम रहता है। रक्तदान, इसको महादान बोला जाता है, क्योंकि अभी कोरोना काल में जो हमारी सिचुएशन थी, जो हमारी ज़रूरत थी, वो सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन की थी। और ऐसे ही छोटे छोटे जो कैंप होते हैं आए दिन मीरा भाईंदर में, मैं कोशिश करती हूँ कि हर कैंप में पहुँचूँ और इनका मैं हौसला बढ़ाऊँ। मैं खुद भी साल में 3 से 3 बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ब्लड डोनेशन कर पाऊँ, और मैं करती हूँ। और जब भी ज़रूरत रहती है इमरजेंसी में, तभी भी मैं ब्लड डोनेट अपना करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि यही एक ब्लड है जो जात पात सब भूल के हम एक दूसरे के खुद के बन के रहते हैं। यही एक काम है जो हम सबके लिए कर सकते हैं। तो मेरा सबके लिए एक संदेश भी है कि ये हमारे बॉडी में बिना कोई मूल्य के दौड़ रहा है, इसके हम लोग खूब मूल्य करेंगे। और आए दिन जब भी ऐसे कैंप रहते हैं, खास करके मैं युवा वर्ग को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ऐसे कैंप जहाँ जहाँ लगते हैं आप अपना रक्त दान कीजिए। और ये श्रेष्ठ दान है, आप कुछ भी दान करोगे वो गिना जाएगा, लेकिन रक्त एक बहुत ही ज़रूरी और सामने वाले की एक जान बचा सके ऐसा एक काम है। तो इसमें आप ज़रूर सहभागी बनिए। और सारथी टीम की पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। पूरी टीम ने आज यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन किया है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा। धन्यवाद। आशीर्वाद कायमस्वरूपी आम्हाला असतो आणि मोजेजी चिरप्पा यांच्या या कार्यक्रमामध्ये नीला मॅडमने येऊन असं मला काही हरकत नाही, बरोबर आहे? बाकी मनसेचे जेवढे आपले आज 11 दिसंबर को मंगलनगर में सारथी फाउंडेशन एंड मोजेस चिन्नाप्पा फाउंडेशन एक ब्लड डोनेशन कैंप किया है। सारथी फाउंडेशन, मोजेस चिन्नाप्पा फाउंडेशन जैसे काफ़ी एनजीओ हैं और काफ़ी अच्छे वार्ड में काम कर रहे हैं, बड़े एरिया में काम कर रहे हैं। एक जब भी कुछ काम एनजीओ की तरफ से नहीं होता है वो अपने घर से पैसे से करते हैं, घर के फैमिली मेम्बर से करते हैं। लेकिन जब ब्लड डोनेशन की बारी आती है, मेरे जैसे एनजीओ काफ़ी असमर्थ हो जाते हैं, बाकी सब भी हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड आप घर में से नहीं ला सकते हो। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दे सकते हैं, लेकिन आपको जब व्हाट्सएप एक मैसेज आता है रिक्वायर्ड अर्जेंटली पेशेंट क्रिटिकल इन वो कार्ड AB नेगेटिव, आप ब्लड बैंक फ़ोन करते हो। अगर आपकी लक अच्छी है तो वहाँ ब्लड मिल जाएगा, अगर आपका रेयर ब्लड ग्रुप है तो आपको मिलेगा भी नहीं करके। तो वो हिसाब से मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास भगवान ने एक क्वालिटी दी, एक आशीर्वाद दी, हर एक में एक कुछ ना कुछ अच्छाई करने की आशीर्वाद दी है ना। हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पर ये जो चीज़ है गवर्नमेंट का नहीं, हम सामान्य जनता के लोग आने चाहिए। 130 करोड़ की आबादी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ लोग ने भी अगर हर 6 महीने में ब्लड दिया तो भारत में ब्लड की कभी कमी नहीं होगी। फिर भी हमने देखा है कि जो लोग डोनेट करते हैं वही डोनेट करते रहते हैं, आम लोग नहीं आते। अब जैसे बिल्डिंग में हमने कैंप नीचे पार्किंग में रखा है, मुझे नहीं लगता 5-6 परिवार से ज़्यादा लोग आए रह गए। 50 से 55 तक अभी डोनर्स है, जिसमें से 50 डोनर बाहर से आए हुए। बस यही डिफरेंस है कि हम सोचते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, हमारे पास पैसा है, ब्लड बैंक तो देगा। पर जैसे पानी है वैसे ब्लड भी है, आप जब तक डोनेट नहीं करोगे वो आपको काम नहीं आएगा। तो मेरे सभी लोग से ये विनती है कि आप लोग आइए। आज आप मेरे पीछे जो बैनर है आप देख सकते हैं, हमारे कमांडर इन चीफ जो तीनों आर्म फोर्सेस के हेड थे, बिपिन रावत जी, हेलीकॉप्टर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से उनका एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गए। वो लोग आर्मी में जीते, एवरी डे रोज़ वही उनका सोच रहता है कि आज हम मरेंगे तो हम देश के लिए शहीद हो गए। जब वो अपनी पूरी जान देने के लिए तैयार है, हम लोग एक लीटर बॉटल ब्लड देने के लिए हम इतना क्यों सोचते हैं? इसमें ना कोई राजनीति आती है, ना कोई जात, ना भेदभाव आता है। तो उन सभी लोगों से जो आपके चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कम। अगर अभी तक आपने ब्लड डोनेट नहीं किया उसको छोड़ दो, आइए डोनेट कीजिए। मैं अभी बस 10 मिनट में मैं भी डोनेट करने वाला हूँ। जो खुशी महसूस होती है जब आप वो 1 लीटर डोनेट करते हो, वो एक अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और कहते हैं ना, जिसका कर्म अच्छा है ऊपर वाला उसको देखता है। तो ये भी एक अच्छे कर्म करने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है। मेरे सहयोगी प्रवीण नुतेकर और दीपक जी भी है, मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहे।
समाज सेवक का आपको मेरे साथ 8-10 दिन बैठना पड़ेगा। आज ब्लड डोनेशन का कैंप का है, उस मुद्दे पे बात करते हैं। आई थिंक आप लोग भी सुबह से भूखे पैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मेरे को ये पब्लिसिटी नहीं चाहिए इतने सारे माइक्स का, पर मैं चाहूँगा कि हर एक माइक से अगर एक 10 नया वॉलंटियर आता है, 10 माइक है, 100 वॉलंटियर अगर आज मैं खड़ा कर सकता हूँ नेक्स्ट कैंप के लिए, ये कैंप मेरा सक्सेसफुल होगा। अभी तक शायद 52 डोनर्स हो गए, हमारा टारगेट है 75। बस रुके हैं, डोनर्स आए और डोनेट करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान महादान आणि त्याच्यासाठी हे जे मोजेश चिन्नप्पा फाउंडेशन आणि सारथी फाउंडेशननी एकत्र मिळून हे कॅम्प आयोजित केलेला आहे। तरी माझी सर्व मीरा भाईंदर नागरिकांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी डोनेशन कॅम्पमध्ये यावं, ब्लड डोनेट करावं आणि येणाऱ्या एखाद्या एक ब्लड डोनेशन केल्याने आपण एक जीव वाचवू शकतो। त्याचं समाधान ब्लड डोनेशन केल्यानंतर जे मनाला एक समाधान भेटतं ते समाधान भेटेल। त्याच्याकरता सगळ्यांना विनंती आहे की ब्लड डोनेट करावं, 6 महिन्यातनं एकदा तरी सगळ्यांनी करावं, माझी नम्र विनंती। तो सारथी फाउंडेशन ऐसे मेडिकल कैंप काफ़ी करते आ रहा है और रिसेंटली अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही हमारे समझ में एक चीज़ आई कि CDS हमारे विपिन रावत जी का जो देहांत हुआ, बहुत ही दर्दनाक देहांत हुआ उनका। तो इस केस में लागत भी लगती है और हमको एक प्रेरणा भी मिली कि भाई ऐसे कामों में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहिए। शायद उसी से एक प्रेरणा लेकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी डाला और इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हमारी सिर्फ एक ही गिनती है कि जितने भी रक्तदान डोनर हैं, जो डोनर्स हैं हमारे, उनको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हो सके सबसे पहले अपने नज़दीकी ब्लड बैंक को दान दीजिए और उसके बाद जो बाहर की बैंक्स हैं उनमें दान करिए। क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत लगेगी आप दूर कहीं नहीं जाओगे, आप बोरीवली घाट के ऊपर बॉम्बे नहीं जाओगे लेने के लिए, आप नज़दीकी ब्लड बैंक में गुहार लगाओगे तो वहाँ आपने दिया होगा तो आपको जल्दी से मिल सकेगा। कहने का यही मतलब है कि हो सकता है उतना अपना पहले लोकल ब्लड बैंक हम लोग प्रेफर करते हैं और उसके बाद बाहर के बैंक को देखते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मोजेश चिन्नप्पा फाउंडेशन और सारथी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। तो ये दोनों जो संगठन है, दोनों जो ट्रस्ट है, ये बहुत सारे फंक्शन करते हैं। 12 महीने इनका कुछ ना कुछ फंक्शन चालू रहता है और ब्लड डोनेशन जैसा एक बहुत अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। तो मैं महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से इनको शुभेच्छा देता हूँ और ये और भी ज़्यादा बढ़े। आज सारथी फाउंडेशन और एक मोजेश चिन्नप्पा जैसा एक समाज सेवा, आज मुझे लगता है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, तो मुझे लगता है उनका समाज सेवा इतना है, समाज सेवा कि मीरा भाईंदर में दूसरा नाम अगर समाज सेवा करेगा तो मोजेश चिन्नप्पा, ऐसी इनकी यहाँ पे प्रतिमा है। तो मुझे लगता है मोजेश चिन्नप्पा और सारथी फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा उपक्रम लिया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है और आने वाले दिनों में और ये अच्छा कार्य करे, मैं शिवाजी महाराज की चरणी प्रार्थना करता हूँ। एक बात नगर सेवक है, जो नगर काम होता है, अगर आप देखने जाएंगे मोजेश चिन्नप्पा आए दिन साल में ऐसे कई दिन होते हैं जब वो लोगों के लिए हमेशा तैयार करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का मोजेश चिन्नप्पा जैसा एक समाज सेवक मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में है और वो हद में नहीं, वो सभागारों के अंदर जाना चाहिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर, क्योंकि मीरा भाईंदर में बहुत से ऐसे नगर सेवक जनप्रतिनिधि है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। आज मीरा भाईंदर का आप दिन भर देखते रहेंगे, मीरा भाईंदर बैकफुट पे जा रहा है। उसका कारण ऐसा है कि जनता का जो प्रतिनिधि है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ना प्रैक्टिकल कुछ बात कर सकते हैं, जिनको बोलने का ढंग नहीं। ऐसे नगर पालिका में प्रतिनिधि बैठे। आज देखेंगे आप, आज पर्यावरण का हमारा एक साफ सफाई का मुहिम था, समुद्र किनारा जो था तो साफ सफाई का मुहिम था। आप विचार करो समुद्र के लगकर जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव को आज उसकी कत्ल किया जा रहा है दिन भर दिन। आज देखेंगे कोई भी प्रतिनिधि उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि मोजेश चिन्नप्पा जैसा एक एनिमल लवर है और एक नेचर लवर है, ऐसा एक प्रतिनिधि जाना बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उनको आह्वान करना चाहता हूँ नागरिकों को, यहाँ के विभाग के, कि आप मोजेश चिन्नप्पा जी को सहकार्य करिए। आज पार्टी का मैं बात नहीं करूँगा, उनको कौन सा पार्टी से खड़ा रहना है, कौन है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छे प्रतिनिधि वहाँ पे जावे
ताकि मीरा भाईंदर की जो जनता है उनको एक सही तरीके से न्याय मिले, ये मेरी कर सकते हैं। तो हम जो रक्तदान महादान जिसे कहते हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव के लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सके। और चिनप्पा फाउंडेशन विशेष कि ह्यूमैनिटी की जब बात आती है तो एक चेहरा हम सभी को मीरा भाईंदर में हमेशा नजर आता है, आंखों के सामने आता है। और वैसे ही साथी फाउंडेशन एक टीम वर्क के रूप में चैरिटी के काम में हर जगह हमेशा पूरे समर्पण भाव के साथ नजर आती है और लोगों के लिए उदाहरण पेश करती हैं। तो वी वुड लाइक टू सी कि आप इसी तरीके से हमेशा जन सेवा के लिए कार्यरत रहे और हमें आप हर बार शामिल करके हमें भी रेडी बनाते जा रहे हैं कि हम जितना आप लोगों के काम आ सके, आपके माध्यम से समाज के काम आ सके, तो हमारा भी सौभाग्य होगा। तो थैंक्स फॉर कॉलिंग अस ऑल्सो एंड ऑल द गुड लक एंड बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। ॲक्च्युली कसं आहे ना, राजकारण आपलं होतच असतं आणि मोजेस भाईंना मला वाटतं सगळीकडे सगळे ओळखले जातात, कारण ते वेळेला फायर ब्रिगेडची गाडीसुद्धा उशिरा पोचेल तेवढ्या लवकर मोजेस भाई पोचलेले असतात। आणि सारथी फाउंडेशनबद्दल तर जास्त काय बोलण्यापेक्षा जे जे हॉस्पिटल्स आहेत, कारण मी जेवढं ओळखते सारथी फाउंडेशनला, जेवढे हॉस्पिटल्स आहेत, जेवढे गरजूंना हॉस्पिटलमध्ये मदत लागते ती सगळी मदत सारथी फाउंडेशन कायम तयार असते। कारण त्यांचे टायअप एवढ्या हॉस्पिटल्सशी आहेत म्हणजे त्याची काही जोड नाही, म्हणजे राजकारण होत असतं पण हे समाजकारण जे आहे ते सुद्धा समाजाशी पण आपली काहीतरी बांधिलकी असते। आणि आज हा मोठा जो उपक्रम मोजेस भाईंनी राबवलेला आहे, सर्वप्रथम आपले जे आता 2-4 दिवसांपूर्वी जे शहीद झालेले आहेत बिपिन रावत यांना श्रद्धांजली अर्पण करून मोजेस भाईंनी जे हा उपक्रम राबवलेला आहे त्यांच्या स्मरणार्थ त्याला खरोखर सॅल्यूट आहे। आणि असेच उपक्रम आणि आम्हीसुद्धा या फाउंडेशनचा एक पार्ट आहोत। मोजेस भाईंना मी थँक्स बोलेन त्यासाठी। आणि असेच अनेक उपक्रम त्यांनी घ्यावेत आणि मीरा भाईंदरच्या लोकांना एक राजकारणापासून पण एक समाजकारण काय असतं ते एक ज्वलंत उदाहरण एक सारथी फाउंडेशन आणि मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन मार्फत हे इकडच्या लोकांना खूप चांगल्या पद्धतीने बघायला मिळणार आहे। सारथी फाउंडेशन को मैं पहले से जानती हूँ और मोजेस भाई ने ये जो फाउंडेशन निकाला है कहीं ना कहीं ये ज़रूरत थी मोजेस भाई को ये करने, क्योंकि वो वैसे भी बहुत सारे सोशल वर्क करते रहते हैं। एक फाउंडेशन का टैग मिलने से क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया और इसमें हमें भी इसमें एक हमें उसमें डाला हुआ है, तो इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रेशमा मैडम इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन। इनको एक नंबर 2 पे हमारे पोजीशन, मेरे बाद वही काम करती है सब। ये एक्चुअली उन्होंने बहुत विश्वास रखा हमारे ऊपर, इसलिए मैं इनको थैंक्स बोलती हूँ। और राजकारण तो होते रहता है, आप देखेंगे यहाँ पे हर एक पार्टी के लोग हैं, हर एक संस्था के लोग हैं, ये होता रहता है। लेकिन ये जो राजकारण छोड़ के एक समाजकारण का जब मुद्दा आता है ना, इसमें सबको आना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड के चलते आप देख रहे हो पिछले साल से लोग इतने जूझ रहे हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ब्लड की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की मौत तक हो गई है। और इसमें पिछले साल जो सारथी ने अपना एक कदम उठाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं इससे गई हूँ, तो ये शुरुआत हुई है मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन की ओर से। अभी आप आगे देखिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है, ये हम बताएंगे नहीं, आप देखेंगे सामने से। एक क्वेश्चन मोजेस जी मैं पूछना चाहूँगा कि मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन कोई भी कार्यक्रम आयोजित करता है सोशल वर्क, उसमें मीरा भाईंदर के सभी संस्था, सभी राजकीय नेता, सभी पदाधिकारी सहभागी होते हैं, तो इसके पीछे ये सक्सेस के पीछे राज क्या है? आई थिंक जब आप अच्छा काम करते हो तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। मैं नहीं कहूँगा कि आमदार लोग मेरे फ़ैन हैं, पर आप शायद मानोगे नहीं, जो भी आप राजनेता, आमदार, खासदार देखते हो,
मैं कभी पर्सनली उनके ऑफिस में जाके या उनको मिलने नहीं जाता हूँ। मेरा फेसबुक पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे आता है। कहीं ना कहीं मेरे जैसे कार्यकर्ता उनके वार्ड में है और ये उनके लोगों के लोग है। आप आमदार बोलो तो एक कम से कम एक 1500-2000 बिल्डिंग उनके अंडर में आती है। आप अगर एक नगर सेवक देखो तो उनके अंडर में कम से कम 40 से 45 बिल्डिंग आती है। मैं जो काम कर रहा हूँ, हेलमेट का हो या कोविड के वैक्सीन का हो या स्टे एनिमल्स के लिए कुछ खाने का हो, गरीब लोग के कुछ अन्य, मेरे से काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके वार्ड का फ़ायदा है, उनको भी लोग मिलने मिलते हैं। आज एक आमदार नगर सेवक को क्या चाहिए कि वो जनता में जाए, जनता के बीच जाए। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे कार्यक्रम में सभी वार्ड के लोग आते हैं, तो वो शायद एक अलग नज़र से मुझे देखते हैं। वो कभी मुझे शिवसेना का शाखा प्रमुख या कोई पर्टिकुलर पार्टी के लोग नहीं देखते, एक सोशल वर्क के देखते। जैसे मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, जब हम लायंस क्लब से काम करते तो कोई पार्टी उसमें नहीं होती और मैंने एक साफ़ सुथरा मोजेस चिन्नप्पा का इमेज बनाया हुआ है। आप लोग को आश्चर्य होगा कि मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने फाउंडेशन को रजिस्टर भी नहीं किया। अब रजिस्टर कर रहा हूँ क्योंकि मंत्रालय में आप पत्र भेजते हो तो रिप्लाई आने के लिए फाउंडेशन रजिस्टर होना जरूरी है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास रेशमा मैडम है, सचिन पोपले सर है, प्रवीण उत्तेकर जी है, संजय लाड़ है, प्रमिला जी है, खुशबू है। ये सब लोगों का कहीं ना कहीं समाज में एक वर्चस्व, एक कमांड है। और जब ताकत जुड़ती है तो ताकत और बड़ी हो जाती है। जो काम मैं आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। ताई है हमारे साथ और बाकी जो भाई है, इन सब के साथ मिलके मैं और जो अगला कदम उठाने वाला हूँ शायद उसमें भी मुझे सक्सेस मिले। रही बात जो लोग राजकारण वाले जो लोग आके जाते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो मुझे एक फैमिली फ्रेंड मानते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और ये मेरी खुशनसीबी है। और क्या कहूँ कि वो आते हैं और मेरा मनोबल बढ़ा के जाते हैं। आने वाले दिनों में मोजेस चिन्नप्पा फाउंडेशन को आप खाली मीरा भाईंदर तक सीमित रखना चाहते हैं कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, ऑल इंडिया लेवल जाने के लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। आज मीरा भाईंदर में मेरे पास 7-8 मेंबर्स है जो बोर्ड पे हैं। मैं एक युवा फाउंडेशन भी खोलूँगा जहाँ पर लोग जुड़े और मैं चाहूँगा हम जो काम कर रहे हैं वो पहले मुंबई में सब तरफ फैले। अब कुछ राजनेता हैं वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, पंजाब भाग रहे हैं। कुछ जो पंजाब के हैं वो कहीं और जा रहे हैं। अब मैंने हाल ही में गोवा गया था, जो एक दिग्गज नेता है कोलकाता का, वो अपने कोलकाता छोड़ के गोवा में उनका होर्डिंग लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों को। तो मैं कहूँगा कि आप जहाँ पर हो पहले वहाँ तो सक्षम रहो। आज मैं अगर अपने घर को नहीं संभाल सकता हूँ, सोसाइटी कैसे संभालूंगा? पहले मीरा भाईंदर में हम लोग सक्सेस होंगे। और यहाँ पर इतनी तकलीफें, इतने काम है कि मैं दूर की बात में सोचूंगा। पहले मेरे शहर के वासियों को, शहर के लोगों को मैं न्याय दिलाऊंगा। इनको जो हक मिलना चाहिए, पानी का हो, मूल सुविधा हो, ये उनको मिले, उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा। ये सवाल आप आमदार लोग से पूछिए, क्योंकि वो टिकट किस तरह बांटते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो मैं उस बारे में सोच के दुखी नहीं होना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है आशा, तो आप आशा मत रखो, खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं उस चीज़ को जोड़ूंगा तो ये सब काम कर नहीं पाऊंगा। अब जैसे मैंने जो कैंप रखा है सर, अगले टाइम गोल्डन लिस्ट पे रखूँ। मैंने जब हेलमेट बांटा था, मैंने काशी मीरा से उत्तन तक बांटा था। मेरा गणपति का जब सपोर्ट जाता है, कुछ चंदा का हो, जो पूरे मीरा भाईंदर में आता है, तो मैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखूंगा तो मैं सिर्फ ये बिल्डिंग में काम करूंगा, मैं सिर्फ मेरे वार्ड में काम करूंगा। तो मैं खुश हूँ कि मैं पूरा मीरा भाईंदर में हूँ, मेरा काम वहाँ पर है। रही बात टिकट की, राजनीति की, वो नेता लोग कैसे करते, क्या करते, मुझे आज तक उसका गणित समझ में नहीं आया। तो आप ये सवाल उनसे पूछिए कि जब वो टिकट देते हैं तो लोगों में मेरिट देख के देते हैं या कोई पार्टी से दूसरा एक दिन पहले आके उसको देते हैं, मुझे वो गणित समझ में नहीं आया। मैं शिवसेना से हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर शिवसेना मुझे टिकट देगी तो मैं शिवसेना से लड़ूंगा। अभी आमदार साहब आए, आपने उनको पूछा नहीं, उन्होंने आपको 12 टाइम बोला कि मोजेस चिन्नप्पा 12 साल से काम कर रहे हैं करके, राइट। 12 साल तो शायद कोई नगर सेवक भी उतना काम नहीं करता है। तो आप ये सवाल उनसे मुझे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये उनके हाथ में होता है। देखिए, हम लोग जो उन पर उंगली उठाते हैं, उनको भी गए टाइम कितना टिकट थे, 90 टिकट थे, और जो चाहने वाले थे 350 थे। अब 350 में 90 जन को उन्होंने किस हिसाब दिए थे, तो उनकी क्या मजबूरी है? मेरे बारे में, उनके बारे में बोलना ओपिनियन गलत होगा। तो ये उनका डिसीजन होता है, पार्टी के डिसीजन होते हैं। वार्ड में महिला आरक्षण होते हैं, ओबीसी होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होते हैं। अभी तो शायद वार्ड बट भी रहा है, लेकिन मैं मेरे जैसे संस्था को कहूँगा कि आप टिकट इलेक्शन के बारे में मत सोचिए, आप अपना काम कीजिए। अगर मुझे सिर्फ टिकट के लिए काम करना होता तो 5 साल पहले जब टिकट नहीं मिला मैं घर में बैठा होता। लेकिन मेरा अगर आप काम देखोगे वो 500% बड़ा है। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, मुझे इस साल टिकट मिले नहीं करें, मेरा काम हर साल बढ़ते रहेगा और आगे भी बढ़ते रहेगा। मॅडम, मोजेस चिन्नप्पा जे आहेत ते नॉर्मल समाजसेवक नाही आहेत, ते 1000 किंवा 10,000 एक समाजसेवक आहेत। तर अशा समाजसेवकांकडून आदर्श घेऊन इतर लोक लोअर क्लास के हैं
जो फेरी वाला महिला है उनका एक बचत गट है, रामदेव तथास्तु बचत गट। तो आज मोजेस भाई इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमारी तरफ से भी छोटा सा एक योगदान होना चाहिए, इसलिए वो कुछ फ्रूट लेके आए हैं यहाँ पे जो ब्लड देने वाले जो डोनर है उनके लिए। तो हमारी महिलाओं के लिए प्लीज़ तालियां, और उनको ऐसे ही मोजेस भाई आपका सहारा बहुत लगेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सारे फेरी वाला महिला हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत भी लगेगी, और उनकी तरफ से वो लेकर आए हैं तो उनका सम्मान मतलब हो गया, लेकिन थैंक यू।